हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हमारे चर्चा का विषय है तत्व ज्ञान की सुगमता। सामान्यतः यह माना जाता है कि तत्व ज्ञानी बनने में और तत्व ज्ञान होने में बहुत मुश्किलें हैं। तत्व ज्ञान बड़ा ही दुष्कर है, मुश्किल से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जो संत जो कि तत्व ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए, उनका ये कहना है कि तत्व ज्ञान बहुत ही सुगम है, क्योंकि ऐसी कभी भी स्थिति नहीं होती जबकि आप अपने स्वरूप में ना हो, लेकिन केवल अज्ञान के कारण आप अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाते। तो हमेशा वो तत्व है, लेकिन उस तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि हमारी दृष्टि असत की ओर है। हम जगत प्रपंच में फंसे हुए हैं। कल भी हमने इस बात को चर्चा किया था कि जब तक वैराग्य नहीं होता, जब तक कि हमारा जो बहिर्मुखी मन है, जो बाहर जा रहा है, उसको हम विड्रॉ नहीं करते, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे। और अंतर्मुखी नहीं होंगे तो हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को कहा कि केवल हमको क्या करना है, हमको जो असत है, जो परिवर्तनशील है, जो विकारी है, उस तत्व से, उस जड़ से अपना संबंध विच्छेद कर दें। तो संतों ने ये दो सूत्र बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि रियलाइज स्टेजेज हैं, जैसे कि राम सुखदास, शरणानंद जी, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस। पहला तो ये कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और इससे मैं अपने संसार से मेरा पूरा संबंध विच्छेद हो जाए। संसार से संबंध विच्छेद का क्या है? मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो शरीर है, मैं शरीर भी नहीं हूं। तो ये जो शरीर मिला है, इसको मैं संसार की सेवा में लगा दूं। मेरी सामर्थ्य, मेरी योग्यता, मेरा शरीर, ये और संसार, शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। तो शरीर को मैं संसार की सेवा में लगा दूं, और मेरा संसार और शरीर से संबंध विच्छेद। और उसमें एक बात का और विश्वास कर लें कि केवल मेरे भगवान है। कोई है मेरा तो वो भगवान है, या मैं भगवान का हूं। तो कहते हैं इन दो बातों को यदि आप मान लें मजबूती से, तो तत्क्षण तत्व ज्ञान हो जाएगा। यदि आप अपने अंदर प्रगाढ़ता से ये मान लें कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इससे आपका जड़ता से, असत से संबंध विच्छेद ऑटोमेटिकली, जो चित्त जड़ ग्रंथि है, और सिर्फ मेरे भगवान है या मैं भगवान का हूं, इससे आप ईश्वर तत्व से या परमात्मा तत्व से आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो जो विवेक प्रधान व्यक्ति होता है, जो विवेक प्रधान साधक होता है, वो पहली बात को अमल करता है। ज्ञान मार्ग में कहता है मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा किसी से कुछ संबंध नहीं। इस बात पे जैसे ही आपका संबंध विच्छेद हुआ, आपका मन जो कि तरह तरह के विचारों में है, वो ऑटोमेटिकली शून्यता में आ जाएगा। आप देखिए, जितने भी मेरे विचार हैं, वो केवल जुड़ाव के कारण है, संबंध के कारण है। मैं अपने से शरीर से संबंध मानता हूँ, किसी व्यक्ति से संबंध मानता हूँ, किसी वस्तु और पदार्थ से संबंध मानता हूँ।
तो जैसे ही मेरा संबंध विच्छेद मैंने कर लिया, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार में किसी से कुछ संबंध नहीं, वहीं पे आपका मन शून्यता में आ जाएगा। यदि हम मजबूती से इस बात को पक्के से मान लें, और इस बात को पोषण करने के लिए, इस बात को पुष्ट करने के लिए दूसरा ये मान लें कि सिर्फ मेरे भगवान हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जो मीरा ने पकड़ा। तो जब आप ये दूसरा वाला मान लेते हैं, क्योंकि हमें एक तरफ तो हमने कहा कुछ नहीं है, तो फिर हम लोगों के लिए ये होगा हमारा क्या है, तो उसमें यदि आपको रस लेना है तो सिर्फ भगवान मेरे हैं, तो उससे आपको एक आश्रय मिल गया भगवान का, और ऑटोमेटिकली वो तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो इट इज सो सिंपल एंड सो डिफिकल्ट। हमारा अटैचमेंट नहीं जाता, अटैचमेंट नहीं जाता तो मैं, मेरा अहंकार, मेरा, मैं जब कहता हूं मेरा तो ममत्व, मेरी ममता, आसक्ति, और मेरे संबंध संसार की वस्तुओं से, पदार्थों से, इन सब के कारण ही मेरा जगत प्रपंच होता है, जगत का निर्माण इससे ही होता है। और उसी जगत प्रपंच में मेरा पूरा जीवन निकल जाता है। यदि कुछ समय के लिए भी मैं यदि ये संबंध विच्छेद कर पाऊं, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इस संसार में किसी से कोई संबंध नहीं, वस्तु से, पदार्थ से, व्यक्ति से, किसी से कोई संबंध नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा तो केवल भगवान से संबंध है। और ऐसा करके यदि मैं चुप साधन में आ जाऊं, जो चुप साधन है, चुप साधन में सहज समाधि में आ जाऊंगा मैं, और तत्व प्राप्ति तभी हो जाएगी, ऐसा संतों ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। तो वो तो कहते हैं ये तत्क्षण है, क्योंकि जो हैपन है, उन्होंने कहा कि हम सबका ये अनुभव है कि मैं बचपन में मेरा शरीर छोटा था, शैशव में थोड़ा बड़ा हुआ, बाल्यकाल से थोड़ा, और फिर एडल्ट एज आई, उसमें और बड़ा हुआ, प्रौढ़ावस्था आई, वृद्धावस्था आई, शरीर बदल रहा है। लेकिन एक मेरे मन में भाव है कि मैं ज्यों का त्यों हूं। वो जो मैं ज्यों का त्यों हूं, वो है मेरा अविनाशी पार्ट, जो हमेशा वैसा का वैसा रहता है। उसको कहते हैं सत्य, सत्ता मात्र, हैपन। और उसके साथ जो ये मैं हूं में, मैं जो जुड़ गया, ये है अहंकार, सेंस ऑफ ईगो। तो मैं हूं जो है, इनफैक्ट मैं प्लस है से बना है। यदि मैं हट जाए, असत हट जाए, तो हैपन जो है, सत्ता मात्र, वो हैपन मेरा, आपका, हर एक का वही एक ही हैपन है, और वही परमात्मा है। चाहे मैं पशु हूं, चाहे मैं मेल हूं, चाहे मैं फीमेल हूं, चाहे मैं किसी और यूनि में जाऊं, हैपन ज्यों का त्यों रहता है, जिसको इंग्लिश में कहा बीइंग। वो अविनाशी पार्ट है, वही तत्व है। और जब उस तत्व में हम ठहर जाते हैं, या उस तत्व का हमें बोध हो जाता है, हम तत्वज्ञानी कहला लेते हैं। और जब तक मैं पे ठहरता हूं, तो मैं अपने को एक सेपरेट पर्सनैलिटी, ए सेपरेट एंटिटी, एक व्यक्ति मात्र मानता हूं। कौन व्यक्ति? जो कि अपना तादात्म्य शरीर, मन, बुद्धि, भाव से करता है। हम सभी जानते, मेरा शरीर बदल रहा है, मेरा मन और विचार हमेशा बदल रहे हैं, मेरी बुद्धि बदल रही है, मेरे भाव बदल रहे हैं, मेरी रुचि, इच्छाएं बदल रही हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो ये महसूस कर रहा है ये सब बदल रहा है। वो जो जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है, वो ज्यों का त्यों, निर्दोष, निश्चल,
स्वच्छ, निर्मल हैपन, वो हमेशा ज्यों है। तो यदि हम उस अपने चिन्मय सत्ता में स्थिर हो जाएं तो एकदम हम अपनी सह समाधि में आ जाते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने कहा, संतों ने, आप चुप साधन का प्रयोग करें बार बार। इधर स्टे इन द गैप्स बिटवीन द थॉट्स, या चुप कर लें, अंदर से मौन कर लें। रात को भी मौन किया करें। ट्राई टू गिव ए कमांड एंड देन बी क्वाइट फ्रॉम विद इन, नो थॉट्स। मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। योर माइंड विल ड्रॉप, माइंड विल स्टॉप। और उसके बाद क्या होता है, उस चुप साधन में जब आप ठहरते हैं एक क्षण के लिए, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपके भाव स्थिर हो जाएंगे, और उस एक क्षण में ही ऐसा कुछ बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और जब आप उस तत्व ज्ञान में उसको टच करते हैं या स्वरूप में आते हैं, तो वो उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसका करंट फिर चलता रहता है। फिर आपके लिए दूसरी बात, चुप साधन के जरिए उस मौन में जाना और आसान होता है। कोई लिख रहे हैं कि प्राणायाम से भी ये होता है क्या? प्राणायाम से बनावटी तौर पे ये होता है, अनुलोम विलोम से थोड़े टाइम के लिए, या आनापानसती ध्यान से भी ऐसा होता है। क्योंकि जहां से श्वास उठता है, ब्रेथ या प्राण उठते हैं, वहीं से मन उठता है। तो यदि हम अपने श्वासों को नियमन करते हैं तो मन का नियमन होता है, और यदि हमारा मन का नियमन होता है तो हमारे श्वासों का नियमन होता है। तो आनापानसती ध्यान से या प्राणायाम से भी हमारे विचारों को नियमन होता है, विचार हमारे कंट्रोल में आते हैं। लेकिन यहाँ बात होती है विचारों को पूरी तरीके से रोक देना। जस्ट प्लंज इनटू साइलेंस विद इन, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धीमे धीमे आप देखेंगे एमनेस में या इजनेस में आप ठहरने लगे। तो संतों ने कहा ये सब में बड़ी तरकीब है और सब में आसान है। बीच बीच में अपने को अंदर से मौन कर लें, एक क्षण के लिए मौन कर लें। होता क्या है, जैसे कि कोई हम वस्तु पदार्थ या जगत की किसी चीज को अर्जित करने के लिए उसके निर्माण में लगते हैं, तो हमें लगता है किसी भी कार्य का संपादन करने के लिए, किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, एफर्ट्स लगते हैं। तो हमको लगता है अपने स्वरूप को जानने के लिए भी, तत्व ज्ञान के लिए भी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। संतों ने कहा कि ये भ्रम वास्तव में आपके स्वरूप में लौटने की मार्ग में सब में बड़ी बाधा है। रोज तो आप स्वरूप में लौटते ही हैं। आप जब निद्रा में होते हैं उस टाइम में आप स्वरूप में ही रहते हैं, लेकिन उसका आपको बोध नहीं होता। जब आप उठते हैं तो आपका मन सक्रिय होता है, तब आपको मालूम पड़ता है अरे मैं आज कितनी अच्छी नींद सोया। तो उस समय आपको वो बात आपके मन में आती है, अनुभव होता है। जैसी स्थिति आपकी सोते हुए है, वही स्थिति यदि आपकी जागते हुए हो जाए, निर्विचार, अमन, बिना मन के, तो
दैट इज द फोर्थ स्टेट, तुरीयावस्था। वो सहज समाधि की, स्वरूप की। जब हम कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, अंदर से मौन हो जाओ, तो उसी स्थिति की बात करते हैं जो सोने में है। जैसी स्थिति आपकी निर्विचार अवस्था सोते हुए है, वो जागते हुए हो जाएगी यदि आप चुप होने लगे अंदर से। एक क्षण, दो क्षण, या शुरू में संतों ने कहा ऑब्जर्व द गैप्स इन थॉट्स। अपने अंदर ये प्रश्न करें कौन सोच रहा है, और मौन हो जाए। यू विल फाइंड योर माइंड विल स्टॉप। इफ हेलो सर का मैसेज था कि सर ज्वाइन हो रहे हैं, उनके यहाँ लाइट्स गए हैं तो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे, तो आप बने रहे। जो जो मैं हूं है, इस पे हमें जोर देना है। मैं हूं पे हम मैं पे ज्यादा जोर देते हैं, और हूं में जो है वो हमारे से कंसील रहता है। तो संतों ने कहा कि मैं हूं में से मैं तो है अहंकार, मैं को तो बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और हूं की जगह है को रख लीजिए। तो वो जो हैपन है, वो हैपन का आपको कैसे एहसास होता है? लगातार वो एलिमेंट, वो तत्व हमें, जो जब से हम जन्म से अभी तक देख रहे हैं, वो वैसे का वैसा है। या जैसे मेरा शरीर बदला, लेकिन कोई है अंदर जो जान रहा है इस बात को कि अरे मेरा शरीर बचपन में मैं ऐसा था, अभी ऐसा था। तो वो एक कंटिन्यूटी है, एक तत्व वो वैसे का वैसा है। मेरा विचार बदले, लेकिन कोई ऐसा है जो ये महसूस कर रहा है कि मेरे विचार बदले, मेरे भाव बदले, मेरा मन बदला। तो वो जो हैपन है, वो ज्यों का त्यों रहने वाला वो तत्व, वही बस सच्चित है। क्योंकि जब वो सत्ता है, उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली उसमें होती है, तो वो सच्चित कहलाता है, और उसमें आनंद भी होता है। तो उसी को निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एम पे बने रहिए। और धीमे धीमे जब आप आई एम पे बने रहेंगे, तो आई एम से बियॉन्ड भी चले जाएंगे एब्सोल्यूट में। और महर्षि रमन ने कहा आई पे ठहर जाइए और आई का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो आई का इन्वेस्टिगेशन में ये गहरी बात एक है कि जब मैं आई पर होल्ड ऑन करके आई का इन्वेस्टिगेशन करता हूं, तो आई में चित्त भी है और जड़ भी है। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं, तो आई का जो चित्त स्वरूप है
वो जो है प्रकाशित होता है और जड़ जो है वो हट जाता है। जैसे कि लोहे में जो जंग लगा हुआ है, अग्नि में वो जंग हट जाता है, वो हट जाता है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी में पहले तो आप आई के सेंसेशन को महसूस करें और फिर उसके सेंसेशन को महसूस करते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करें, व्हाट इज दिस आई। तो उससे उसका शाइनिंग कैरेक्टर जो है, उसका जो प्रकाश स्वरूप है, उससे आप अवगत होंगे, उसका आपको बोध होगा। तो आई पे ठहरें और आई को ये देखें कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से, व्हाट इज इट्स सोर्स। सो देन इस आई का जो आई ये अहंकार स्वरूप वाला है, इसका जो सोर्स है वो चित्त स्वरूप है जो इसमें शामिल है। कायदे में इसका जो जड़ स्वरूप है, जो इसका जड़ कंपोनेंट है, वो हट जाएगा और केवल इसका चित्त स्वरूप जो है वो वो जो है उसका बोध हो जाएगा हम। तो आई इज वन ओनली, बट द आई एज वी यूज इट, ये ईगो वाला माइंड वाला आई है, आई थॉट है। बट ये आई थॉट एक रश्मि की तरह है, एक किरण की तरह है, प्रकाश की किरण की। उस किरण पे ठहरते ठहरते यू कैन गो बैक टू द सोर्स, दैट इज द एटर्नल आई। और वो ज्ञान है, वो ज्ञान मात्र है। तो उसको कहा चिन्मय सत्ता। तो यदि हम इस तरीके से चलें और बीच बीच में हम चुप साधन को अपनाएं, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार की किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। और साथ में यदि हम ये भी जोड़ना चाहें, क्योंकि हम लोग सब आस्तिक हैं, हम लोगों को ईश्वर में विश्वास है कि मेरे तो केवल भगवान है, ये और साथ में जोड़ दें, तो उनको हटाएं और भगवान पे अपने को दृढ़ता से, भगवान के प्रति दृढ़ हो जाएं, भरोसा कर लें। सो यू विल फाइंड हमेशा आप सुमिरन में रहेंगे, सहज समाधि में रहेंगे। अभी क्या है, अज्ञान हमारा क्या है? अज्ञान केवल इतना ही है कि मैंने अपने को शरीर से, और शरीर केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, शरीर के सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन आ जाता है, भाव आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, बुद्धि आ जाती है, और कारण शरीर है जो सुसुप्ति में भी रहता है। कहते हैं कि जो बिल्कुल ही अति सूक्ष्म होता है, या जब डेथ होती है तो वो कारण शरीर ही जाता है। तो वो तीनों शरीर जो हैं, इनके साथ जो मेरा तादात्म्य है, वो तादात्म्य के कारण मैं जो है वो परिच्छिन्नता, भेद पैदा करता है। और भेद पैदा करने से जो एकत्व है, जो प्रेम है, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, असीम, अनंत, निर्विकार, निर्मल, वो कंसील हो जाता है, उसका मैं बोध नहीं कर पाता। तो धीमे धीमे यदि मैं अपने को, डिटैचमेंट का सबसे अच्छा तरीका है इमीडिएटली चुप साधन, थोड़े समय के लिए। अभी हम ये नहीं कहते हमेशा के लिए कर दीजिए आप, अभी ये कहना तो मुश्किल होगा, सबका काम धंधा भी है, घर गृहस्थी भी है। थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ये मान लें, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, और अंदर से मौन हो जाए, चुप हो जाए। और इसको बार बार इसकी पुनरावृत्ति करें, संतों ने ऐसा कहा। तो इससे तत्व ज्ञान, स्वरूप का बोध अति सुगम, बहुत ही आसान है, क्योंकि उसका कोई निर्माण नहीं करना है, उसका कोई अर्जन नहीं करना, वो तो है ही ऑलरेडी, वो छिपा हुआ है, उस पर आवरण पड़ा हुआ है, आपके मन का, आपके भावों का, आपकी बुद्धि का, आपके शरीर के साथ तादात्म्य का। इस सब को जैसे ही हटाया, जैसे कि
सागर के ऊपर कितनी लहरें, कितनी तरंगे, कितने बुलबुले, सागर का पानी भी नहीं दिखाई देता। और गहरे सागर में तल पे, गहरे में सागर ज्यों का त्यों पानी ठहरा हुआ है। ऐसी आपका स्वरूप है, बहुत ही सघन है, बहुत ही शांत है, बहुत ही आनंदमय है। लेकिन शरीर के तादात्म्य से, विचारों से, भावों से, बुद्धि से, अहंकार से उसमें वो तरंगित रहता है। तरंगे, ये तमाम तरंगे उसको आवृत कर लेती हैं। तो कैसे भी हमारी उसकी पकड़ हो जाए एक बार, और जब पकड़ हो जाएगी और एक बार हम अपने स्वरूप की थोड़ी भी झलकी पालेंगे, तो उस करंट से बार बार हमको वापस पहुंचना सुगम होगा, सुलभ होगा। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बार बार चुप साधन के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध करें, थोड़े समय के लिए अंदर से मौन हो जाएं, निर्विचार स्थिति में आ जाएं, ताकि हमारा शरीर, मन, बुद्धि, भाव सब स्थिर हो जाएं। और बार बार उस स्थिति को लाने के लिए हम मौन की, चुप साधन की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और सेल्फ इंक्वायरी को भी अपना सकते हैं, ऐसा संतों का कहना है। आज यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हरि ओम।